सर्व स्वागत है हनुमानगढ़ में। जय गौ माता की, राम राम जी। और हनुमानगढ़ के सभी भाइयों को प्रणाम, नमस्ते। संजय जी, अरे मैं खुद काफ़ी वीडियो वगैरह देखी, पहले थोड़ा बाढ़ लंबा है करता हूँ, कैमरा मैंने को आगे दिखाया जी, कैमरा मैंने दिखाया पहले सारी यूट्यूब पर बहुत सारा शॉर्ट वीडियो वगैरह, काफ़ी वीडियो वगैरह सारी ट्रेंडिंग में रहा। तो संजय जी, अब पहला दिन आता था कितना टाइम हो गया, मतलब जो पुशअप वगैरह हो रहे थे कब शुरू? मैं 6 साल की उम्र में गुरुकुल गया भाई, गाँव कुशक बरौली बैसरात पलवल हरियाणा से हूँ। उस्तली कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश, गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी के पास। वहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त करी। हमारे गुरुजी आचार्य आर्य नरेश जी, उनके चरणों में विजय परसाना जी, जो उनके चरणों में शिक्षा प्राप्त करी। फिर मैं आया भिवाड़ी राजस्थान में, वहाँ मैंने अखाड़ा खोला। और गुरुकुल में जो चीज़ मैंने सीखी थी कि अपने लिए आप कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हो वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप संस्कृति को बढ़ा रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। संजय जी, प्रेरणा कटू मिली, मतलब हमें मुझे प्रेरणा अपने गुरुजी से मिली, अपने गुरुजी से, माता पिता से, और कामधेनु गौ माता से। गौ माता के बिना मतलब कि ये समझ लो आप ना, मैं अपने साथियों के भी नाम भूल जाता हूँ, सच बता रहा हूँ, जो 24 घंटा साथ रहते हैं। मुझे गौ माता, ब्रह्मचर्य, चरित्र और यही चीज़ दिखाई देती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा भाई, 18,000 से ज़्यादा कॉलेजों में, स्कूलों में मैंने अपनी परफॉर्मेंस, जो परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, उसके माध्यम से नौजवानों को जगाता हूँ। और आपके राजस्थान से, अगर मेरी जन्मभूमि हरियाणा है तो मेरी कर्मभूमि राजस्थान है। मैं राजस्थान से बहुत प्रेम करता हूँ, चाहे वो कोटपुतली हो, बहरोड हो, वहाँ पर मैंने बहुत अखाड़े खोले हैं। कम से कम 250 से ज़्यादा मैंने अखाड़े खोले राजस्थान में। और डींगली जलालपुर हो, कोट कासिम हो, तिजारा हो, अलवर हो, ऐसी जगह में अखाड़ा, जैसे कि गांव के प्रधान हैं, सरपंच है, चेयरमैन है, उनसे वो बुलाते हैं, अखाड़ा खुलवाते हैं। अखाड़ा खोलकर वहाँ मैं लोगों को, नौजवानों को जोड़ता हूँ। जोड़ने के बाद फिर मैं दूसरा अखाड़ा ऐसे। तो और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान इसलिए मिलना चाहिए कि हमारे तिरंगा का जैसे कोई अपमान नहीं कर सकती। वो हमारी कामधेनु गौ माता है। वीर तेजाजी महाराज, राजस्थान के लोगों ने, हरियाणा के तेजस्वी लोगों ने, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने, पंजाब के गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सभी ने गौ माता के लिए, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। वो हमारा परम कर्तव्य है। एहसान नहीं किसी पर, ये किसी पर कर्जदार नहीं, बस हमारा अपना फर्ज है। मेरा, मैंने आज तक किसी पर भी, लोग छोटी सी उपलब्धि प्राप्त करने पर दुनिया भर के पीछे मंत्रियों के पास जाते हैं, लेकिन कसम गौ माता की, ना मैं किसी के पास जाता हूँ। और मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, नशा मुक्त भारत बने, क्योंकि नशा के कारण पंजाब बर्बाद है, नशा के कारण बिहार, यूपी और हरियाणा में रोग लग गया, और अपने राजस्थान के लोग बलवान बने, चरित्रवान बने, ऐसा मेरा मानना रहता है। आज गौशाला में, गोधाम धौलीपाल, यहाँ गौशाला में अपने भाई पंजाब से हैं, मप्पी भाई के साथ, बजरंग दल से है, और हमारे पम्मी भाई के साथ, और हमारे बिंदु पुनिया जी, इनके सानिध्य में जो आपने सपाटे देखे या मेरी मेहनत देखी या पसीना देखे, बिल्कुल इसका बहुत सारा सपाटा थे लगाया, कितनी काउंटिंग माना तो कितना सपाटा भी लगाया। और मैंने, ये भाई से बोल रहे थे मंच पे 50,000, मैं आपको बता दूं, अलवर अपने ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर भगवान राम जन्मभूमि अयोध्या तक मैंने 1,51,000 सपाटे लगाए थे। अब दोबारा वीडियो आपने देखी होगी, बिल्कुल देखी, वहाँ पर मैंने कुंभ वाली वीडियो में आपने एक चैलेंज भी किया था, है कोई मेरे सामने यहाँ तो आए, मतलब कोई चैलेंज करना चाहूँगा कोई ने भी, जो दूध, जो डब्बा, जो पाउडर वगैरह, अवश्य है। मैं जब राजस्थान में रहूँगा आपको अवश्य वहाँ पर बुलाऊंगा, उसके लिए अवश्य स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम एक्सरसाइज की। तो गौ माता के दूध में, गोमूत्र में, ब्रह्मचर्य में, चरित्र में कितनी शक्ति है। लोग मजाक उड़ाते हैं गौ माता का ना, ये तो अंधभक्त है। अब मैंने भाई यही बोला, जिसकी माँ ने दूध पिलाया, भाई अंधभक्ति सही, हम तो हरा दो ना फिर। 1 करोड़ रुपए का बिलान चेक था अयोध्या से, हमारे भाई सुशील मिश्रा जी, जिनके पास आप बैठे थे ना, जिनके होटल में, अयोध्या से 1 करोड़ रुपए का, और ऐसे धर दिया, जहाँ भी जाते थे ऐसे धर देते थे। भाई देख लो, नकली नहीं है, असली है, पहले ले लो, लेकिन हराना पड़ूंगा फिर। मतलब जो हराओगे भी ने वो 1 करोड़ रुपए मिलेगी। जी बिल्कुल मिलेगा। 3 महीना तक ओपन चैलेंज रहे हो, लेकिन कोई हरा कौन पाया नहीं। तो अब देखो, चैलेंज देने का लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी में वीडियो डाली अपने हिंदू भाइयों ने, जबकि पाकिस्तान के चैनल पे आप जा सकते हो, देख सकते हो कि पाकिस्तान की बहनें बोल रही है कि यार देसी टार्जन ब्रह्मचर्य चरित्र में कुंभ में जाकर लोगों को जगा रहा है, और अंडा से ब्रह्मचर्य की हानि हो रही है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मेरा कहना है संडे हो या मंडे कभी नहीं खाएंगे अंडे। पाउडर में, ताकत में, डिब्बा
कोई ताकत नहीं है। गौ माता के दूध में, गौमूत्र में बहुत ताकत है और मैं गौ माता गोबर से नहाता हूँ। हाँ बिल्कुल जी। तो होगी अपने चैलेंज की बात। संजय जी एक चीज यहाँ मैं थारी बहुत सारी वीडियो देखी, गोबर में स्नान करते हैं जो अपना बाबा जी है, बाबा जी को नाम भूल गए, वे भी थारे बारे में बोला लगे, गौरी गोपाल आश्रम का बाबा जी है, वे भी थारे बारे में, अनुद्राचार्य जी, हाँ अनुद्राचार्य जी, वे भी थारे बारे में बोलिए, बहुत सारी प्रशंसा भी करी जी। और अब बात करते थे गोबर स्नान भी करो, गौमूत्र वगैरह हो गए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें चीज देखा तो मतलब ये चीज़ें हैं जो एक महज एक हंसी को पात्र बनाई वहाँ चीज़ें हैं, तो गोबर खाने वाला, पेशाब पीने वाली, तो भी चीज़ नहीं देखी। कुंभ मैंने ऐसे ही बोला था कि जो लोग सनातन को, भारतीय संस्कृति को, चरित्र को, गौ माता के गोमूत्र को, गौ माता के गोबर का, जिसमें लक्ष्मी विराजमान रहती है, गौ माता के गोबर को उठाने से ऋषि दयानंद ने क्या खाया? गौ माता को शाम को अनाज खिलाते थे ऋषि दयानंद। जब वो सुबह गोबर करती थी उसे धोकर, सुखाकर, पिसवाकर उसकी रोटी खाते थे। उनके जैसा कोई ब्रह्मचारी हो सकता है ऋषि दयानंद जैसा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी? इतने तेजस्वी तपस्वी 18 बार जहर को पचा गए। आज कोई संत ऐसा नहीं है कि जो एक बार जहर को पचा दे, अस्पताल में जाना पड़ेगा भाई। 18 बार जहर को पचाया। स्वामी विवेकानंद जी, हमारे दची की ऋषि, जिसकी हड्डियां वज्र थी, गौ माता के पंचगव्य का सेवन करने से, ठीक है। ऐसा मतलब लोग बोलते हैं, इसलिए मुझे मजबूरन चैलेंज देना पड़ता है कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया मुझे हरा दो। तुम अंडा खाते हो, पाउडर खाते, डिब्बा खाते, 2-2 लाख के स्टेरॉइड लगवाते, इंजेक्शन लगवाते हो। देश की नौजवान युवा पीढ़ी को आपने नपुंसक और कमजोर बना दिया। आपको खुला चैलेंज, हराइए और आपको पैसा भी मिलेगा। मैं तो आपसे कुछ नहीं ले रहा, मैं आपसे लूंगा नहीं कुछ भी, मैं आपको दूंगा और सबसे भीख मांग कर दूंगा 1 करोड़ रुपया चैलेंज के साथ। लेकिन आप मुझे हरा दो, फ्री में तो देने का नहीं। आप 5 मिनट भी अगर खड़े होकर सपाटे लगा दो, मैं मान जाऊंगा। ये खाली बोलने से कोई चीज सिद्ध नहीं होती। मुझे इसलिए लोग मानते हैं, पूरी दुनिया इसलिए मानती है और जानते हैं कि मैं जो भी करता हूँ लाइव करता हूँ। 13 विश्व रिकॉर्ड बातों से नहीं बनते, हवा में नहीं उड़ते। बिल्कुल संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और इसलिए गौ माता के गोमूत्र दूध में इतनी ताकत है कि मैंने पिछले 16 सालों से मैं अभ्यास कर रहा हूँ भाई। कभी कोई सोच रहा हो ना, 16 दिन, 16 सेकंड, 16 वर्षों से मेरा कंटिन्यू सपाटे का अभ्यास है। इनके भाई के पास मैं डटा हुआ हूँ, भाई को पूछो। 3 बजे मैं उठ जाता हूँ, बेशक मैं 10 बजे सो, 12 बजे, कभी भी। दिनचर्या बड़ी टफ है ब्रह्मचारी की। आदमी कहता है ना भाई ब्रह्मचर्य का पालन क्या होता है, क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन ये होता है 5-5 हजार सपाटे। ये बातों से नहीं लगते, ये ब्रह्मचारी ही लगा सकता है और सच्चा गोभक्त ही लगा सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। और नौजवानों को जगाना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए मैं लोगों को ऐसा जगाता हूँ भाई। संजय जी एक अंत के अंदर एक सवाल और, काफी समय ले लिया बता रहे, अब गौ माता ने राष्ट्र माता दर्जा दिलाने की काफी समय से मेहनत करता वाला जी भाई, बट आप दूसरी तरफ देखा बहुत सारे शहर के अंदर है गो हत्या भी करी जा रही है, गो तस्करी भी हुआ है, तो भी चीज में ले मतलब देखो गो तस्करी को लेकर हमारे भाई गोरक्षा दल के भी, हमारे पम्मी भाई भी हैं इधर, ये खड़े बजरंग दल से, और हिंदू भाई हमारे, अन्य जितने भी राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में जितने भी भाई हैं जो सनातन के सच्चे सिपाही हैं, गौ माता की सच्चे भक्त, वो गौ माता की रक्षा भी करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो इसीलिए कि गौ हत्या बंद हो, इसलिए मैं गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने के लिए लगा रहता हूँ। बाकी अपने हर इंसान को प्रयास करना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रयास करने से सरकार सुन लेगी, सुनती तो पहले ही सुन लेती, लेकिन एक नौजवानों में कम से कम जो नौजवान गलत मार्ग में जा रहे हैं, आज बच्चे आए स्कूल के, कॉलेज के बैठे रहे, उनके सामने हम भाषण झाड़ते, कई चीज़ें होती, वो चले जाते, लेकिन उनको कई चीज़ें देखने को मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। जाते जाते वो जय गौ माता की बोल रहे थे, तो निश्चित तौर पर वो अपने जब घर जाएंगे अपनी माँ से कहेंगे कि मुझे आज हमने ब्रह्मचारी देसी टार्जन को, जिन्होंने इतने अवार्ड जीते हैं और एक ऐसा शरीर हमने किसी बॉडी बिल्डर का अन्य चीज़ नहीं देखी, ऐसी बातें उन्होंने बताई, तो ये गौ माता से ही संभव है। गौ माता लेकर आओ आप। संजय जी गोमूत्र आपका मतलब गोमूत्र गौशाला के अंदर लोग लेके आवाज़ गोमूत्र मतलब फायदा कोई गोमूत्र का कोई जो कोई दूसरा फायदा? देखो फायदा ये है गोमूत्र से कि सबसे पहले स्टेमिना आपका बढ़ेगा। दुनिया में अगर आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो, कुश्ती में, बॉक्सिंग में या फिर दंड बैठक में, किसी में भी, तो आप गोमूत्र पीजिए। अंडा, मांस, पाउडर, डिब्बा, छोले, कुलचे, दुनिया भर की एक तली हुई चीज़ें, गंदी चीज़ें, इनको छोड़िए। 1 सप्ताह के अंदर आपको पता चल जाएगा। उसके जैसा कोई टॉनिक नहीं, उसके जैसी विश्व की सबसे पावरफुल औषधि कहता हूँ मैं गोमूत्र को। उससे मिलेगा, आपकी स्किन में मिलेगा, शरीर से बदबू नहीं मारेगी। अभी मैंने इतनी मेहनत करी मेरे भाई, आप खड़ा नहीं हो जाते मेरे पास ना। अभी ये देखो इतना पसीना पूरा चस, अगर यही मेहनत किसी बॉडी बिल्डर ने की होती, वहाँ रुका नहीं जाता, गंदगी मारती है।
इसलिए आपका शरीर डिटॉक्स, मैं अपने जो इतनी सपाटे लगाता हूँ इसमें मुख्य योगदान है गौमूत्र का। मेरा शरीर डिटॉक्स मांगता है, यानी कि समझ गए ना आप, मेरा पूरा शरीर ब्रह्मचर्य का पालन अगर मैं कर रहा हूँ इस कलयुग में जो इम्पॉसिबल है, उसका पालन केवल गौमूत्र को ही जाता है मेरा पूरा। मेरे चेहरे पे लगाना, बालों में, जो मैंने बाल बढ़ाए थे, आप कह रहे थे भाई हैं, और वो मैंने बाल गुरुकुल की पद्धति से बढ़ाए थे कि भाई एक गुरुकुल के एक टार्जन नाम धरा है तो उसके ही माध्यम से मैं चलना चाहूँगा। जैसे कि पेड़ पे चढ़ने की आपने देखी, कुछ सेकंड पेड़ पे चढ़ गया, बिल्डिंग में चढ़ गया, वो इसलिए कि मैं जब टार्जन नाम किसी ने दिया और आप लोगों ने दिया या मेरी फुर्ती को देखकर, तो मुझे उनके जैसा बनना था, तो वो चीज़ें मैंने की और अब भी करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। पेड़ पे भी चढ़ना हम पहले नहीं खेलते थे पेड़ पे भाई, तो ये सारी चीज़ें संस्कृति में आती है। और एक बात और, जितने भी देश में नकली टार्जन घूम रहे हैं, प्रतिदिन बालों की स्कैनिंग करवा कर 10-10 सेकंड की रील बनाकर, ये रील का काम नहीं है बेटे, ये रियल का काम है। और टार्जन वही कहला सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, कठोर 5000 सपाटे दंड बैठक प्रतिदिन लगाएगा, जिसने 13 विश्व रिकॉर्ड गौ माता के चरणों में समर्पित कर दिए, जो मिट्टी से गोबर से स्नान करता है, शैम्पू से, साबुन से, जिसका कोई काम नहीं है, जो बालों में एक बार बढ़ाए पीछे फिर 4 साल तक नाई के पास नहीं जाता, उसी को टार्जन कहते हैं। टार्जन ऐसा नहीं है, मैंने देखा मेरे नाम थे ना, आपने देखा होगा मेरे नाम से कितने फर्जी टार्जन, ये टार्जन, ये बिहारी टार्जन, ये यहाँ से टार्जन। मेरे भाई टार्जन की परिभाषा बहुत पवित्र है, बहुत चरित्रवान की है, और टार्जन की परिभाषा रियल भी है, क्योंकि जो मैं हूँ मेरे भाई, मैं रियल करता हूँ। मैंने आते ही ये चीज़ें, इतना पसीना इसलिए निकाला कि लोगों को विश्वास हो, गोमूत्र पिया है, इतनी दंड बैठक मारी है यार, निश्चित तौर पर कोई सवाल, संदेह ना रहे किसी के अंदर, संदेह नहीं रहना चाहिए यार, ऐसा भी है, ये तो बोल कर चला गया, शरीर भी हमें पता नहीं चला ऐसा कैसा था, लोगों ने देखा, लोगों के अंदर विश्वास आया, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? 7 जन्म में भी नहीं। इसलिए मेरा कहना है, टार्जन भी बनना इतना आसान नहीं है, और बन सकते हो सबसे पहले गौ माता के चरणों में जाओ, गोमूत्र का पान करो, गोबर स्नान करो, मिट्टी स्नान करो, निस्वार्थ। बहुत ऐसे टार्जन है कि पाउडर की ऐड दे रहे हैं वो बिहार में, डिब्बा की ऐड दे रहे हैं। मेरे भाई फॉलोवर तो सनी लियोन के भी ज्यादा है, फॉलोवर से बात नहीं बनती। अगर फॉलोवर से बात बनती है, अभी वो लड़का था एक, क्या वो गंदा बोल गया अभी यूट्यूब पे, आहूबादिया क्या है, इलाहाबादिया, रणवीर इलाहाबादिया, समय रहना के माता पिता के अंगों पर बताओ, जहाँ से हम जन्म लेते हैं, जहाँ से हम अपना जीवन सफल बनाते हैं, उनके बारे में इतनी गंदी अभद्रता। और करोड़ों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, करोड़ों लोग आपसे जुड़ने चाहिए मेरे भाई, चरित्रवान चैनलों से करोड़ों लोग जुड़ने चाहिए, जो राजस्थान से हमारे झलको चैनल, ऐसे चरित्रवान लोगों से जुड़ने चाहिए जो अपने चैनल का ब्रह्मचर्य, चरित्र और राष्ट्रभक्ति को दिखा रहे हैं। आप ऐसे देशद्रोही गद्दारों से जुड़े हुए करोड़ों में, सोचने की बात है। और बड़े में हमारे प्रधानमंत्री जी है, बड़े चरित्रवान है हमारे मोदी जी, और बहुत देशभक्त है, गौ भगत है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी टीम ये नहीं देखती कि हम सम्मानित किसको करवा रहे हैं। उसको मोदी जी ने सम्मानित किया, आहूबादिया को, उनको पता नहीं किस चीज़ का अवार्ड दिया। एक और है, पता नहीं कौन है, राम राम सारे ने बोलता है, वो भी पाउडर डिब्बा MB की ऐड करता है। भाई मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कम से कम करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पाउडर डिब्बा खाने वालों को सपोर्ट करते हो? क्या अंडा मांस खाने वालों को, बेचने वालों को सपोर्ट करते हो? अगर सपोर्ट ही करना है, चरित्रवानों को करो जो भारतीय संस्कृति में रहते हो। और आप बात करते हो बड़ी बड़ी ब्रह्मचर्य पर, चरित्र पर, राष्ट्र की एकता पर। एकता तो राष्ट्र की वही बनाएगा जो गो भक्त होगा, जो गो रक्षक होगा, देशभक्त होगा, वही तो राष्ट्र की बात करेगा। मतलब मेरा कहने का यही तात्पर्य है, गोमूत्र भी अच्छी चीज़ है, गौ माता का गोबर भी है, उससे आप नहाइए। और कहने का मेरा ये है भाई कि अब लोग समझेंगे कि मैं उनके अपने जैसा बनने के लिए कह रहा हूँ, भाई मेरे जैसा तो आप बहुत कोशिश करोगे तब भी नहीं बन पाओगे मेरे भाई। मैंने अपना घर का त्याग किया हुआ है, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, कई चीज़ें मैंने छोड़ी हुई है, जिन चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते, सारी चीज़ छोड़ के केवल गौ माता, गोमूत्र, दूध पीता हूँ मैं, और प्रतिदिन 5000 सपाटे मारता हूँ। मेरा कहने का ये है कि अगर आप गोमूत्र भी नहीं पी सकते, संस्कृति से जुड़े रहो, कम से कम जो गौ माता की सेवा कर रहा है, रक्षा कर रहा है, उसका प्रचार कर रहा है, उसका विरोध तो मत करो भाई। अगर सनातनी हो तो उसका विरोध मत करो। अगर आप सनातनी हो और उसका विरोध कर रहे हो, निश्चित तौर पर आप भाई गौ माता के भक्त नहीं हो सकते, संस्कृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। खरो के नाम है शिव रेणुवादी पम्मी
अच्छा पम्मी जी क्या कहना चाहोगे आज कार्यक्रम हुए बैठे और देसी टार्जन जी है मैंने खुद ने पहली बार मुलाकात को आना अवसर मिला क्या कहना चाहोगे प्रोग्राम के बारे में उनकी सेवा भी करिए जो बेसहारा गो बन सके। बिल्कुल जी। तो सबू पहला तो गौ माता के विशेष आशीर्वाद हुई आ कृपा हुई है क्योंकि गौ सेवाओं जुड़ेड़ा धर्म रक्षा को कार्य करा बजरंग दल जुड़ेड़ा जिला फाजिलका में संयोजक हूँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के देसी टार्जन जी संजय पहलवान जी हो मुलाकात हुई वो गौ माता प्रताप बिना को नहीं होता और फिर जब आऊँ बातचीत हुई मिलिया तो मेरा उद्देश्य हुई हो कि ये अपने एरिया में आ रहा और जी बिंदु भाई साहब वर्गा धोड़ीपाल की गौ चिकित्सा के कि मैं एक निस्वार्थ भाव हूँ दिन रात सेवा करने लग रहा है अपनी हमारी टीम जी की फाजिल काम सेवा करे और भी एरिया में लोग देखे कि गौ माता की शुद्ध देसी गौ माता है बाकी की ताकत है वो प्रत्यक्ष ने प्रमाण की आवश्यकता को नहीं होगा क्योंकि कट है लोग तो इनके लिए मैं लेके आए और बहुत बढ़िया उद्देश्य हो कि लोगों ने जागरूक हुए टीमों जुड़े गौ रक्षा सीताराम गौ रक्षा की तरफ आज बिंदु भाई साहब एक छोटा सा निवेदन पर टार्जन भाई साहब की गौशाला के अंदर आया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन गौशाला के बारे में थाने बताऊँ भाई साहब हिंदू संस्कृति के अंदर सृष्टि को निमित्त और उपादान कारण ईश्वर ने माना और वो भी क्यों गए है ईश्वर अंश जीव अविनाशी यानी जितना भी इस सृष्टि का जीव है वह सारा ईश्वर को अंश है। इन गौशाला को देव वाक्य हुई है मात्र गौमाता ही को नहीं जो भी जीव पीड़ित उठावे निस्वार्थ भाव तो बकरी कुछ भी तो बिल्लो बकरी नील गाय हिरण गाय माता कुछ भी है निस्वार्थ भाव गौ रक्षा दल की टीम बांग सेवा करे सिवा हुए गौ रक्षा दल काफी लंबे समय धोड़ीपाल के अंदर काम करने लगे और तकरीबन 7 साल पहला 18 पूरा स्ट्रक्चर तैयार करियो हरनी सेवा लगातार अठ चलन लग रही है नौजवानों के द्वारा और जिया कि मैं थाने बतायो सिर्फ गौ माता ही को नहीं अठा भी 2 कुत्ता घूमने लग रहे जगह ऑपरेट करवाए बिल्ली भी है हिरण भी है नील गाय भी है हर प्रकार का जीव की अठ सेवा हुआ। अच्छा ये बताओ बिंदु ऐसा बता दूं बिंदु जी है बहुत अच्छा मित्र भी है मेरा और अच्छा बिंदु जी क्या कहना चाहोगे। सारो पहल वो तो देसी टार्जन गो और थे भी अटे कीमती समय दियो अंगो सारांगो गौरक्षा दल की तरफ तहे दिलों धन्यवाद। जय गौ माता जय गोपाल। तो देख पालो देखिए एक चीज रहेगी कि ई कार्यक्रम करने का उद्देश्य वो वही है कि लोग देखे ताकत में और जुड़े गौ सेवाओं थे धोड़ीपाल में है बिंदु भाई साहब है अच्छो काम करने लग रहे चारा पास से जो है जाने भी है लोगों ने पता है तो सिर्फ बात ना करके कि यार बढ़िया काम करे बस वो कह दियो बिल्कुल या इतो कह के आपा ना निकला गौ माता ने देड़ो अपना धर्म ग्रंथ जद पढ़ांगा और देनो वो को नहीं हो यार मैं तो गरीब हूँ मैं तो की दे कौन सकूँ थे श्रमदान कर सकूँ गौ सेवा घंटा आओ आधे घंटा आओ सेवा करके जाओ और वो चैलेंज है आज तो सिद्ध हो गया बहुत बड़ी बड़ी जी शोध हो गया कि गौशाला में आगे आधे घंटे बैठो आनी तो ही थाने दमे वर्गी बीमारी थाने जी की डिप्रेशन वर्गी बीमारियां को नहीं हो लोग। टार्जन जी एक चीज और जानना चाहूंगा संजय जी हाईएस्ट वजन कितो उठाओ थे वजन वगैरह वो भी है जी। अच्छा कितो वजन हाईएस्ट हाईटेक मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितो वजन उठाया लास्ट में 200 किलो उठाया जी और तार खुद वो कितना वजन है मेरा 65 केजी 65 केजी वीडियो मिल जाएगी आपको ना 65 किलो मैं उठा के देखूं ना जी पकड़े 65 किलो वजन है वैसा को उठा पाऊंगा या कोई उठा पाऊंगा उठा देंगे ज्यादा है वैसा तो देसी टार्जन वैसा है 65 किलो वजन आंगो 65 तो कोनी जैसा वजन नहीं 65 किलो बहुत बहुत धन्यवाद जी 65 किलो वजन के बतावा ला रहे और 200 किलो वजन है हाईएस्ट उठाया तो जैसे मैं सपाटे लगा रहा हूँ 200 किलो मतलब मैं जिम तो करता ही नहीं मेरे भाई आप वीडियो भी देखना जैसे मैं सपाटे लगा रहा हूँ कोई पत्थर की बीम धरी है उसने ठीक है पत्थर की लंबी सारी बीम है वो ऐसे उठाई ऐसे धरी और ऐसे दंड बैठक मारी बहुत वीडियो मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल मैं देखिए लेकिन वजन में को आइए 200 किलो वजन भी बहुत हो जी 150 200 इतना नहीं बाकी अभ्यास वाली कार्य क्षेत्र को नहीं आंगो मतलब नॉर्मल उठा लेकिन मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ इधर मुझे कोई भी बढ़िया चीज देगी मैं उठा दूंगा ऐसे कहीं मिल जाती है ना उठा देता हूँ।